ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर, जहां पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उन कुछ चीजों के बारे में जिन्हें अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो शायद आप अपने ड्रीम परसेंटेज जो कि आप देखना चाहते हैं, सिर्फ अभी तक आपने दोस्तों की या टॉपर्स की देखी है 95%, 100% या फिर वो नंबर्स जो कि आप देखना चाहते हैं, उनको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उनको किस तरीके से लेकर आ सकते हैं। तो मैं उन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करने चाहूंगा, पर उससे पहले मैं छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं अभिषेक पांडे, शायद आप में से बहुत से बच्चे मुझे पहली बार देख रहे होंगे या बहुत से बच्चे आप जानते नहीं होंगे, तो उनके लिए मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। और ज्योग्राफी जो क्लास 11th में आती है वो तुम्हारी यूपीएससी तक की तैयारी में आपकी मदद करती है। और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स तुम दोगे, हर जगह आपको देखने को मिलेगी। बहुत से स्कूल्स में बच्चों को डराया जाता है कि बहुत टफ है, सब कुछ है, पर तुम बेटा क्लासेस में बैठना, मैं सब करा दूंगा। पर आज की जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है क्लास 11th कैसे अच्छे तरीके से शुरुआत करें। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो ये आती है कि कुछ समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से एड्रेस करना होगा, तभी आप समस्या से समाधान की तरफ जा पाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉब्लम होती है कि क्लास 10 से जब आप 11th में आते हैं ना, तो बिल्कुल सिलेबस में आप ड्रास्टिक चेंज देखते हैं। चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट में आपका एकदम से चेंज होता है और वो बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है। ऐसा चेंज कि जो एकदम बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि यार ये क्या है, इसको मतलब आपका ऐसा क्या आ गया, नया आ गया। तो बिल्कुल एकदम देख के आपका बच्चा मतलब एकदम ऐसा लगता है कि यार ये नई नई चीजें आ गई हैं। अब दूसरी समस्या आती है पढ़ना कहां से है। अब देखो पढ़ना कहां से, इस समस्या के ऊपर अभी मैं बात करूंगा, पर पढ़ना कैसे है वो भी एक समस्या है सर। उसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, बहुत सारी जगह आपका सर स्ट्रेटेजी मिलती, कंटेंट कम है, इश्यूज हैं। उसके साथ हर महीने मोटिवेशन की जरूरत होती है भैया हमें, तो वो भी आपका कैसे काम करेगी, क्योंकि 10th में भैया हमारा भले ही सिलेबस छोटा सा था, बट हमने देखा कि बहुत सारी जगह हमें क्या देखने को मिल रहा है, मोटिवेशन। एक जगह से मोटिवेशन, दूसरी जगह से मोटिवेशन, तीसरी जगह से, वो क्या हमें मिलती रहेंगी। और लास्ट चीज, क्लास 10th अच्छी हो नहीं पाई या हो सकती थी, ये गिल्ट में रह गया हूं मैं, तो उसको क्या मैं कंपनसेट कर सकता हूं क्लास 11th के अंदर, उन सारी चीजों के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप कैसे कुछ चीजों को फॉलो कर अपनी क्लास 11th को बहुत अच्छा बना सकते हैं, समाज के अंदर एक अपना अच्छा ऑरा क्रिएट कर सकते हैं, वो उसके लिए सबसे पहली चीज चाहिए होगी आपकी राइट माइंडसेट। अगर देखो तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास है, जैसे मैं तुम्हें एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाता हूं। दो दोस्त थे मेरे, उनमें से एक बंदा बहुत अच्छे लेवल की आपका चीजें सोचता था, और एक बंदा है जो बिल्कुल एवरेज की, यार बस पास होना है अपनी क्लास के अंदर। वही बंदा जब आप धीरे धीरे कर देखेंगे तो उसने अपनी थॉट को और अच्छा किया कि यार क्लास में अच्छा करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट में अच्छा करना है, फिर स्टेट में अच्छा करना है, और धीरे धीरे कर आपका ऑल इंडिया रैंक लेकर आनी है। तो ये प्रॉपर माइंडसेट के साथ चीजें जाती हैं। अब ये जो माइंडसेट आपका क्रिएट होता है, ये एक दिन में क्रिएट नहीं होता, इसके लिए धीरे धीरे कर आपको काम करना पड़ेगा। अगर टॉपर्स माइंडसेट आप देखते हैं तो वो कंसिस्टेंट होते हैं, उनके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजीज होती हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा ही शुरू से करते हो जाएंगे तो आपके भी नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। दूसरी चीज, सर लाइफ में एक बार टॉपर बनने की मेरी इच्छा है, तो उस टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आपका चीजें चलेंगी, वो मैं बताऊंगा। और दूसरी चीज, सर लोग समाज में ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज एक वीक चॉइस है, मतलब अगर आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं तो आपका कोई फ्यूचर ही नहीं है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन बताता हूं कि ह्यूमैनिटीज इज नॉट अ वीक चॉइस, इट इज अ बोल्ड चॉइस। हर वो बच्चा जो आपका ह्यूमैनिटीज लेता है, वो एक समय के बाद आपका जाकर अगर चाहे और अच्छी डायरेक्शन में काम करता हुआ चला जाए, स्किल्स एनहांसमेंट करता हुआ चला जाए अपनी, तो शायद किसी भी स्ट्रीम के बच्चे के साथ आपका टक्कर दे सकता है और कर भी सकता है। आप समझ रहे मेरी बात। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले तो आप इस क्लासेस के अंदर देखिए कि आपको एक बहुत स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। मतलब मैं 11th क्लास वाले बच्चों से हमेशा कहता हूं कि तुम्हारे पास हमेशा एक एज रहता है, तुम सिर्फ पढ़ाई तक फोकस मत रहो, तुम्हारे पास ये एज है कि तुम यहां से स्किल्स सीखनी शुरू करो। किसी को अगर डिजाइनिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो वो डिजाइनिंग सीखे, किसी को वीडियो एडिटिंग में आपका इंटरेस्ट है तो वो वीडियो एडिटिंग सीखे, किसी को कोडिंग आपका सीखनी है तो वो कोडिंग सीखता हुआ चले, किसी को और कुछ सीखना है, कोई लैंग्वेज सीखनी है, किसी को फॉरेन जाना है, तो वो उस तरीके की आपका जो है बेसिकली साथ साथ में पढ़ाई करता चले। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। अब ये सबसे बड़ी समस्या है कि सर डेली पढ़ाई होती ही नहीं है, कभी चाचा की शादी है, कभी मामा की शादी है, कभी त्योहार है, कभी ये है, तो डेली कैसे पढ़ पाऊंगा।
तो भैया इन चीजों के लिए आपको एक समय देना पड़ेगा, आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे, एक प्रॉपर टाइम टेबल स्ट्रेटेजी आपको लगेगी। अब आप अगर चाहते हैं कि ऐसे प्रॉपर टाइम टेबल स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूं तो बिल्कुल करूंगा, पर अगर आप ये नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप हमारे बैचेस में आ सकते हैं, जहां पर हमने प्रारंभ प्रो प्रारंभ जैसे बैचेस को आपका एनरोल कर दिया, और वहां पर तो हम ये सारी चीजें आपको करके देते ही देते हैं कि आप कैसे पढ़ें, आपको कैसे लगातार स्ट्रेटेजीज आपके देखते जाएंगे, मोटिवेशन का काम, फन एक्टिविटी में आपका कवर करते करते आपको पढ़ा भी देंगे। तो ये सारी चीजें आपकी कवर होती हुई जाती हैं। टारगेट बेस्ड स्टडी एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको शुरू से करनी चाहिए, और मैं एक बात बहुत एम्फसाइज कर रहा हूं चीज पर कि अगर आप लगातार टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि अगर आपसे कोई कितने भी आगे हो, अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आपके टारगेट्स पूरे हैं तो आप बहुत तेजी से बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये मैं आपसे दावा ठोक कर कह सकता हूं। अब जो सिलेबस कम था ना आपका, आप सिलेबस कम में भी आपका देखते थे कि 6-6 बार में आपने बिल्कुल एकदम रिवीजन किया है, और कम सिलेबस में भी आप इतनी तरीके से आपका बिल्कुल एकदम टेंशन में रहते थे। अब यहां से आपका सिलेबस बढ़ जाएगा, तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि मुझे कम से कम अपनी 11th, जो कि ज्यादातर स्कूल्स में आपका जनवरी फरवरी में पेपर शुरू हो जाते हैं और कई स्कूल्स में तो दिसंबर में भी हो जाते हैं, तो आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि मुझे किसी भी तरीके से अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और अक्टूबर तक कंप्लीट करने के बाद मुझे दोबारा रिवीजन के तौर पर आना है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उसी के साथ आपकी जो है क्लास अच्छी चलती हुई जाएगी। और एक और बहुत बड़ी चीज आपका हम यहां पर देखते हैं कि आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी अपनी। आप जिस भी सब्जेक्ट को आपका फोकस कर रहे हैं या जो ले रहे हैं सब्जेक्ट आप अपने स्कूल्स के अंदर, उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की स्ट्रेटेजीज पे फोकस कीजिए, आप उसके साथ ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन पर फोकस कीजिए। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट भी करा दूंगा, मैं पूरा आपका पढ़ा भी दूंगा, सब काम कर सकता हूं, पर अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की और आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिला तो मेरा पढ़ाना सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी अहम भूमिका आ जाती है। अब 10th क्लास तक मैं आपको एक बार दोबारा से लूप में कर करके मार पीट के कर सकता हूं चीजें, 11th क्लास में आपका यहीं पे चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास आपका टाइम होगा कि मैं आपको बहुत सारी चीजें करा दूं, अच्छे से आपका चीजें करा दूं। पर अब सेल्फ स्टडी का जो खेल है वो आपके हाथ में है, क्योंकि अब आपको मैच्योरिटी की तरफ जाना पड़ेगा कि आप कैसे अपने सिलेबस को प्रॉपर्ली आपका टाइम के साथ कंप्लीट भी करें और उसको और अच्छे से आपका कवर कर पाएं। कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहली चीज जो करनी है और जो बहुत से बच्चे नहीं करते वो ये है कि आपको सिलेबस फोकस करना है अपना। और इसी सिलेबस की अगर आप वीडियोस वगैरह चाहते भी हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सिलेबस 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 करके आपका कमेंट करते जाइएगा, बहुत सारे आपका सिलेबस की चीजें भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। उसके साथ सिलेबस जब आपका हो जाए तो आप अपने सब्जेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कि आपको किस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स आपका बनाने हैं, उन पार्ट्स को आपका कवर करते हुए जाना है, जिससे आपकी आने वाली पढ़ाई आपका और अच्छी होती जाए। फिर आप जब भी पढ़ना शुरू करें तो जब एक चैप्टर कंप्लीट होता हुआ जा रहा है तो उनके लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए चले, ये तीसरा स्टेप आपका होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आपका छोड़ते चले जाते हैं, आपको ये नहीं करना है, आपको लगातार एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाने हैं और खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं। फिर सैंपल पेपर्स की गाड़ी आएगी, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चा नहीं करता है, आंसर राइटिंग। मैं हर बच्चे को आपका बोलता हूं आंसर राइटिंग इज मस्ट। अगर आप ये छोड़ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं आपको, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एंड में आपको आता सब कुछ है पर आपने लिख के नहीं देखा है, तो वहां समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो आपको आंसर राइटिंग पे अभी से फोकस करना है, एंड ये आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, और बहुत सारे सीनियर्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे आप बता सकते हैं कि मैं कैसे क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग कराता हुआ चलता हूं। हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कराता हुआ चलूंगा, जिससे आपको अंदाजा लगे कि आपको आंसर लिखना कैसे है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। एक तो सबसे पहली चीज, आप बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं, जैसे आप 10th से 11th में आते हैं ना, ये टीचर का वीडियो देखा, इधर से आ गए, एक और आपका स्ट्रेटेजी आ गई, एक वीडियो आ गई। मैं आपसे बता रहा हूं कि आप अपने टीचर को एक बार चुन लें तो फिर उसको 12th तक वहीं से फॉलो करते हुए जाएं, और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको मिनिमाइज कर दीजिए बिल्कुल एकदम। एक टीचर पकड़ लो, उसको रिलीजियसली फॉलो करो, वो जो बताएगा उसको मानो, उसके दिए हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसके दिए हुए आपका सैंपल पेपर्स पे आपका बात करो, और अपने टाइम को सेव करना सीखो, ठीक है। अब उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम करना छोड़ देते हो, बहुत से बच्चे आकर
इधर उधर आपका जो है टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। अपनी हेल्थ, अपने स्पोर्ट्स और अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जहां पर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। 12th में आपके पास ये एडवांटेजेस नहीं होंगी, क्योंकि आपको और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अपनी स्टडीज पर, फिर सीयूईटी के एग्जाम आ जाते हैं और भी बहुत सारी आपको चीजें करनी पड़ेंगी। और कोई एक ऐसी स्किल्स, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स होगा या डिजाइनिंग का कोर्स होगा या कोई और कुछ भी करना चाहता है, तो अपनी एक स्किल सीखकर उस पर काम करना शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखते जाओ, बुक रीडिंग सीखो या फिर आपका कुछ बुक्स पे काम करने लग जाओ, तो ये सारी चीजें आपको क्या करेंगी, एज देंगी बाकी सारे कैंडिडेट से। समझ रहे आप मेरी बात? अगर आप इतना करते हुए चले गए तो यकीन मानिए कि आपकी जो क्लास 11th होने वाली है वो बहुत अच्छी होने वाली है। उसमें आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करके दिखाएंगे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। मार्क्स सब्सिक्वेंटली फॉलो करेंगे अगर आप अपनी हैबिट्स अच्छी कर लेंगे। आपकी हैबिट्स अच्छी है तो मार्क्स अपने आप आपको फॉलो करते हुए चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। मैं उन डाउट्स को पढ़ूंगा, पढ़कर उन सारी चीजों के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनके ऊपर नई नई वीडियोस भी लेकर आता रहूंगा। और हम मिल रहे हैं जल्दी। अगर आप अभी तक कहीं एनरोल वगैरह नहीं करें तो आपके पास प्रारंभ और प्रारंभ प्रो के एक्सेस आ चुके हैं, आप जाकर उसमें एनरोल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।